नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक यादव, जो कि प्रतापपुर से विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में आवेदन कर चुके हैं। आइए उनसे राजनीति के ऊपर और चर्चा करते हैं। डॉक्टर अशोक यादव, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, आप एक समाज सेवक हैं, आप एक कुशल चिकित्सक हैं और इसके साथ साथ अब आप राजनीति में भी जा रहे हैं, तो फिर इन सारे बड़े बड़े कामों को आप एक साथ कैसे मैनेज करने वाले हैं? ये तीन काम मैं पहली बात तो मानता हूँ कि तीनों काम एक ही है। चिकित्सा भी एक सेवा है और राजनीति भी एक सेवा है। मैं उसको जो है मैनेज अपने काफ़ी करीब 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। सबका ही समय बांटा हुआ हूँ। उस समय के अनुसार अच्छा ये बात तो मैं मुझसे कहा था हमेशा रहते। अच्छा, तीनों कार्य को मैं एक ही रूप में देखता हूँ, समाज सेवा। वो चाहे राजनीति का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे समाज सेवा का हो। अपने अस्पताल का जो प्रबंधन के बाद जो समय मिलता है, मैं टोटल अपना समय गांव में जाकर व्यतीत करता हूँ। लोगों के पास एक जो आप कह सकती हैं कि एक मैं गांवों में एक युवा वर्ग बनाया हूँ। एक समूह है जो हर गांव में विजिट करता है, वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के स्वास्थ्य संबंधित ये सबको मिला कर मैनेज करता हूँ। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपका चुनावी पक्ष और मतलब एक राजनेता का पक्ष और एक समाज सेवा का पक्ष दोनों एक समान ही है? दोनों एक समान है। अगर आप बेसिकली नहीं, अगर आप उसमें जीती हैं आप, अगर आप उसमें आप बिना स्वार्थ, बिना कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक इशू ना हो, तो अगर आप उसमें अपना काम बेस्ट करना चाहती हैं तो एक ही है। सर, प्रतापपुर विधानसभा के जितने विधायक हैं वो आज बागी हैं और वो सपा के नज़दीकी हैं, तो फिर ऐसे में सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए चुनाव में दावेदारी कितनी मुश्किल है? जो सपा के और लोग जो भी आवेदन किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक उसमें एक जैसा सुनने में आया है और देखने में लगा कि उनका एक फिनोमेना है कि जो भी आवेदन करता हो वो क्षेत्रीय हो, युवा हो और उसकी पैठ अदर बैकवर्ड में हो, अदर एससी और वोटों में हो, यादव के अलावा, या फिर कह सकती है कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है उसके अलावा और किस जातियों में उनका जो है संबंध है या फिर लिए काम करते हो, या उनकी जो है एक पहचान गरीब नेताओं के बीच में हो। तो क्षेत्रीय होने के नाते, युवा होने के नाते, एक समाज सेवा में पहले से जुड़ा हूँ, तो यही सब सोच करके मैं अपनी आवेदन किया हूँ। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त 28 लोगों ने दावेदारी डाली है। ऐसे में डॉक्टर अशोक अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? संख्याओं पर मैं जो है विश्वास नहीं करता हूँ, कितने लोग संख्या वाले हैं। मैं क्वांटिटी को न देख क्वालिटी को ध्यान देता हूँ। जो मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, जो इस बार समाजवादी पार्टी का मोटो है युवा और क्षेत्रीय हो, बाहरी न हो, और वो समाज के लिए कब से काम कर रहा है, कितने दिन से काम कर रहा है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, और उसकी पकड़ जनता के बीच में या पब्लिक के बीच में या गरीबों के बीच में कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानता हूँ अपने आपको। सर, जिला पंचायत चुनाव के पोस्टर्स में आपका चेहरा अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो आप जिला पंचायत चुनाव पे ध्यान दे रहे हैं या विधानसभा चुनाव पे? जब मैं राजनीति में या समाज सेवा में विगत 10 वर्षों से हूँ, तो मैं अपने गांव के ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत चुनाव होते हैं, तो मैं इनको कार्यान्वित कर चुका हूँ अपने लोगों से। अपनी जो टीम है, मेरी एक वर्क टीम है, 429 बूथ प्रतापपुर में है। मैं 120 बूथों का कार्यकर्ता का बना लिया हूँ और उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर कास्ट के, हर जात के लोग हैं और 10-10 लोगों का ग्रुप है। तो उस आधार पे मैं उन लोगों से जब विचार और विमर्श किया तो उन लोग बताया कि डॉक्टर साहब, आप जो है स्टार्ट किसी भी चीज़ में से, मैं अपने चिकित्सा में भी आया तो शुरुआत में नीचे से ही किया था, तो मैं राजनीति में भी नीचे से शुरुआत करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जिला पंचायत सदस्य धनुपुर वार्ड नंबर 3 से मैं प्रत्याशी हूँ। और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं अपने जो समय निकाल करके
शाम को 4 से 5 के बीच में या 4 से 7 के बीच में जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो हर गांव में मैं डोर टू डोर जाता हूँ, ये संगोष्ठी करता हूँ, चौपाल करता हूँ। उस चौपाल में जो लोग आते हैं उनसे एक रिस्पांस लेता हूँ कि इसमें हमारा क्या स्थिति है, हमें रिस्पांस अच्छा लग रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमारा स्वागत करते हैं और सभी लोग का सहयोग है और सब लोग चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आऊँ। और माननीय अखिलेश जी का जो एक इस बार एक जो सिस्टम बनाए हैं उस सिस्टम को ध्यान देखते हुए मैं भी 23 तारीख को लखनऊ जाकर जिला कार्यालय पर अपना आवेदन किया और हमें लगा कि मेरा जो आवेदन किया हूँ वो पक्ष मजबूत है। जी, तो आप मानते हैं कि जनता में आपकी लहर है? जनता में, हाँ, जनता की लहर है और ख़ासकर गरीब जो और शोषित समाज है उसमें मेरी लहर है। जी सर, विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिला पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं? चुनाव चाहे जो हो, जी। जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधान का हो या विधायक का हो, वो जनता द्वारा ही होता है, जनता ही वोटिंग करती है। तो सारे चुनाव को मैं एक ही समझता हूँ और आप कितना जनता के बीच में काम किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं और एक चुनाव के समय रहे हैं कि हमेशा से रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आप हमेशा से रहे तो चुनाव कोई भी हो, मुझे लगता है कोई विधानसभा चुनाव प्रभावित करेंगे। आप रहे हैं एक डॉक्टर होने के नाते, तो इसको आप अपने लिए कितना ज़रूरी मान रहे हैं और आगे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं, हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं गरीब जनता का सेवक हूँ और हमें सुनने में आता है, लोग प्यार देते हैं, उनका एक प्यार है, मोहब्बत है कि हमको ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं अभी अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और कुछ करना है। इसके लिए मैं जो है प्रतापपुर विधानसभा में आवेदन किया हूँ। सर, पिछले 5 सालों से प्रतापपुर में जो विधायक हैं वो बसपा के हैं और प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है। ऐसे में डॉक्टर अशोक किस तरीके से उन विधायक के काम को देखते हैं? आप कितने संतुष्ट हैं? जो भी विधायक वर्तमान समय में हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं और वो बाहरी हैं, क्षेत्रीय नहीं हैं। वो दोबारा विधायक हुए हैं 10 सालों बीच में। उनके काम से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और बीजेपी की जो अलगाववादी नीति है आप देख रही हैं, उनसे भी जनता बहुत संतुष्ट नहीं है। दोनों असंतुष्टों के बीच में मैं जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, इसलिए इसी रूप में देख रहा हूँ मैं। सर, प्रतापपुर विधानसभा के लिए आपकी क्या योजना है और जो कि आप एक विधायक बनने के बाद पूरी करना चाहेंगे? प्रतापपुर में मैडम प्रज्ञा वत्सल जी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। मैं 10 वर्षों से यहाँ पे मैं अस्पताल चला रहा हूँ और मैं यहाँ का निवासी हूँ प्रतापपुर का। मैं बचपना से देख रहा हूँ कि यहाँ काम कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सारे काम करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। कोई एक अपग्रेड CSC या PSC नहीं है प्रतापपुर में। एक प्रतापपुर PSC है जहाँ की न वहाँ सिजेरियन की व्यवस्था है, न अल्ट्रासाउंड सुविधा है, कोई भी जो जनरल सर्जरी है कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। रोडें यहाँ की बदहाल हैं। प्रधानमंत्री रोडों को छोड़ दिया जाए तो जो गांव की लिंक रोडें हैं बिल्कुल बदहाल अवस्था में हैं। कई रोडें ऐसी हैं जो कि बनी थी आज 10-15 साल पहले, उसको दोबारा कार्य हुआ ही नहीं। रोड की सड़क की जो गिट्टियाँ हैं वो उखड़ करके गायब हो चुकी हैं। चिकित्सा, रोज़गार के सेवन, कोई भी एक जो है रोज़गार का यहाँ पे क्या कहिए कि कंपनी, कारखाना कुछ भी नहीं है। और खेल कूद में देखते हैं कोई स्टेडियम नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, जबकि ज़मीनें काफ़ी, मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी के जन्म पर मैं कई गांव में गया, खेल के मैदान में गया, जगह है, चारागाह का रूम पड़ा हुआ है, कोई चारागाह हो, वहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई खेल का मैदान है। कार्य बहुत सारा किया जाना है और एक विधायक बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए कार्यकर्ताओं के साथ जो ऊर्जावान हैं, जो क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के प्रतापपुर में कार्यकर्ता नहीं है, प्रतापपुर में बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो विधायक हुए हैं उनका उपयोग नहीं कर पाए। या हमें कह सकते हैं कि दुर्भाग्य था कि अखिलेश जैसे मुखिया होने के बावजूद भी जो समय के विधायक भी जो भी खरे नहीं उतरे, ये बहुत दुर्भाग्य है। और कहीं न कहीं मुखिया अगर अच्छा हो, अगर कोई पारिवारिक सदस्य काम अच्छा न कर रहा हो तो उसकी कहीं न कहीं कमियाँ समझते हैं।
तो आप एक तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं बिल्कुल पिछले संतुष्ट। विधायक के कामों से? मैडम प्रज्ञा वत्सल जी, बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी। सर, सपा ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में जब बीजेपी आक्रामक चुनाव लड़ती है तो क्या ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है? देखिए, मैं अपने आप को राजनीति में मैं सोचता हूँ, मैं पहले कर चुका हूँ, मैं शुरुआत नीचे से करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर ऐसा कुछ सोचे होंगे तो अच्छा ही सोचे होंगे। जो अब बीजेपी कितना भी आक्रामक चुनाव लड़े, अपना जगह खो चुकी है। अपने इस तरह के जो फंडे वो शुरू की हैं वो बहुत ही नहीं चलते हैं। वो समाज के बीच में अपना विश्वास बांटो, राजनीति करो कि जो फार्मूला उनका फेल हो चुका है। और बहुजन समाज पार्टी भी अपना जो है कोर वोटर खो चुकी है। समाजवादी पार्टी को बहुत ही बेहतर मौका है, और अगर मेरी राय ली जाएगी तो आप अपनी जो विचारधारा के लोग हैं उनसे आप जो है, जैसे अपना दल हुआ, कोई पार्टी हुई, जो भी अपने विचारधारा से चलती हो, जिससे आपका जो मैनिफेस्टो प्रभावित न हो, तो आप जो गठबंधन कर सकते हैं, उसे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन को सीटें नहीं मिली थी, ना वोट मिले थे। ऐसे में भदोही से जो बसपा के उम्मीदवार थे, जो कि बहुत ही मजबूत माने जा रहे थे, यानी कि रंगनाथ मिश्र, वो चुनाव हार गए थे। और बसपा ने आरोप लगाया था कि सपा की तरफ से वोटों में वो प्रॉब्लम हुई है और सपा को वोट नहीं दिए गए हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए प्रज्ञा जी, आप एक बात जानिए, पिछला जो चुनाव हुआ था वो हिंदुस्तान की राजनीति में, या कहिए कि जब तक हमें जो भी 1995 से या फिर 2000 से मुझे राजनीति में सक्रिय हुआ, चुनाव बहुत टिपिकल था वो। और चुनाव दो तरीके से जाते हैं, दो तरीके। एक तरीका होता है कि आपका टिकट का वितरण किस तरह से हुआ है। मेरे हिसाब से उसमें टिकट का वितरण जो है सही नहीं हुआ था। किसी भी अगर अदर बैकवर्ड या बैकवर्ड को सीटें दी गई होती तो चुनाव आराम से जा सकता था। और जो भी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आला कमान से, हाई कमान से गलतियाँ हुई, जो भी कारण रहे हो, चुनाव हारने का रंगनाथ मिश्रा का या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का, जो भी दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, उसमें टिकट वितरण ही एक सिस्टम था जो चुनाव हार गए। 2022 में प्रदेश के चुनाव में आप क्या मुद्दे देख रहे हैं? 2022 में एक नहीं, कई मुद्दे हैं। बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है, उसकी अलगाववादी नीतियों को जनता समझ चुकी है। किसान विरोधी, समाज विरोधी, छात्र विरोधी। पर बीजेपी ने विकास का कार्य तो बहुत किया है। बीजेपी ने विकास का कार्य केवल कागज़ों पर दिखाने के लिए किया है, धरातल पे कार्य में नहीं दिखाई पड़ता है। एक भी कार्य ऐसा ना जो धरातल पर दिखाई पड़े। उनका जो विकास है वो केवल टीवी पर, अखबारों में स्थान पाता है। जनता के बीच में ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं जिससे जनता उससे प्रभावित हो। और छात्र विरोधी राजनीति, जैसे आप छात्र संघ सब जितने भी सब भंग कर दिए गए। किसान विरोधी आप देख रहे हैं, किसान सड़क पे हैं, रोज़गार है नहीं, रोज़गार के अवसर, युवा वर्ग सड़क पे है। छात्र जो है वो परीक्षाओं को लेकर के अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, उनका बिल्कुल भविष्य अंधकारमय है। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे कह सकते हैं। अब तो मतलब विकास से ज़्यादा भी और मुद्दे हैं जो हावी हो जाते हैं। जी, विकास के उस समय क्या कौन सा मुद्दा हावी हो जाएगा। बहुत ही पिछली बार जैसा हुआ कि बाद के चुनाव में जो कई चरणों के चुनाव होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चार चुनाव होते हैं। एक चरण चुनाव होने के बाद मुद्दा बदल जाता है, दूसरा चरण चुनाव होने के बाद मुद्दा बदल जाता है, तीसरे चरण चुनाव में कुछ और मुद्दा रहता है। क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, कुछ प्रदेश मुद्दे होते हैं, कुछ उस इलाके के मुद्दे होते हैं। तो मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना ठीक रहेगा, और कई मुद्दे हैं।
प्रतापपुर विधानसभा को माना जाता है कि सपा की मजबूत सीट है, लेकिन पिछली बार बसपा जीत गई, उसके बाद फिर अपना दल से दूसरे नंबर पे लोग रहे। इस बार ऐसा क्या बदला है कि सपा आगे का मतलब अपनी उम्मीद रख रही है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से? प्रज्ञा जी, जैसा कि अखिलेश जी और राष्ट्रीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस बार जो मोटो है उनका कि क्षेत्रीय हो और युवा हो, पिछली बार यही दो चीज़ें समाजवादी पार्टी चूक गई थी। उसमें के जो विधायक थे उनको क्षेत्र जनता पसंद नहीं कर रही थी, काफ़ी डिस्प्यूट था। उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे नंबर 3 पे चले गए और अपना दल जो है अपना दल अदर बैकवर्ड की वोट लेकर के नंबर 2 पे थी। और कुछ वहाँ प्रतापपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में और हड़िया में दोनों चुनावों को लेकर के ऐसा उस समय एक क्षेत्रीय मुद्दा बना, उस मुद्दे की वजह से दोनों सीटें आपस में प्रभावित हुई थी। और जो उसमें वर्तमान समय की विधायिका जी थी उनसे कुछ जनता काफ़ी रुष्ट थी, खासकर यादव वर्ग, अदर बैकवर्ड वर्ग उनसे संतुष्ट नहीं था। तो इस बार आपको लगता है कि ये सब बदल गया है? ये सब कुछ बदला है इस बार। अगर इस बार जो है टीम प्रबंधन और हमारे कार्यकारिणी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव में सही रूप से अगर टिकट का वितरण करेंगे तो बहुत इजी चुनाव प्रतापपुर का, बहुत हार्ड चुनाव नहीं है। आपको नहीं लगता कि 2022 में प्रतापपुर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा इन 3 दलों में? काफ़ी टक्कर की होगी। हमें नहीं लगता है त्रिकोणीय कोई टक्कर ही नहीं है प्रतापपुर में। प्रतापपुर में अगर टिकट का वितरण सही हो जाए, प्रबंधन सही हो जाए, कार्यकर्ताओं को एक सही दिशा मिल जाए, कार्यकर्ताओं को काम करने की आज़ादी मिल जाए, क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लिया जाए, तो प्रतापपुर सुरक्षित सीट पूरी यूपी में कहीं नहीं है। तो चुनाव में धन बल और बाहुबल का ज़माना आपको जाता हुआ लग रहा है या आपको लगता है कि अभी भी ये सब काम करता है? प्रज्ञा जी, मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि जैसा कि अखिलेश जी का एक मोटो है इसमें भी कि एक क्षेत्रीय आदमी, एक सामान्य सा आदमी चुनाव लड़ सके, जिसका जो है केवल पब्लिक चुनाव जो होता है केवल पब्लिक और जनता का द्वारा जनता के लिए, तो उसमें धन बल कहाँ से आता है? बीच में ऐसा हुआ था, आपका बात में सहमत हूँ, धन बल का प्रयोग हुआ, बाहुबल का प्रयोग हुआ, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल साफ संदेश है कि चुनाव में इन सब चीज़ का प्रयोग न करके एक स्वच्छ सामाजिक, जिसकी जनता में पहुँच हो, जो क्षेत्रीय हो, युवा हो, वो कार्य करे। और एक सामान्य सा भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ, न मेरे पास कोई धनबल है, न कोई बाहुबल है, कुछ नहीं है। मैं भी आवेदन किया हूँ इसी आशा के साथ कि इस बार इस चुनाव में ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। सर, वर्तमान सरकार के कार्य करने की शैली पर आपके क्या सवाल होंगे? वर्तमान सरकार कार्य कर ही नहीं रही है मैडम। शैली उनकी जो भी हो उनको मुबारक, हम तो उनकी शैली से संतुष्ट नहीं हैं। न समाज संतुष्ट है, न छात्र संतुष्ट है, न किसान संतुष्ट है। और जो बातें हैं वो संतुष्ट कार्य करने की, भाई मैं उनके कार्य करने के पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। 2022 में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? 2022 में बदलाव पूरी यूपी में दिख रहा है, कोई प्रतापपुर की सीट नहीं है और बदलाव बड़े स्तर पे होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जनता चाह भी रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2022 में नेता से द्वारा ज़्यादा जो लोग आवेदन किए हैं या जो लोग इस रेस में हैं, उन पर ज़्यादा पब्लिक इंतज़ार कर रही है चुनाव का, कब 2022 आए और मैं अपना मत का प्रयोग करके इस सरकार से मुक्ति पाई जाए। क्या आपको लगता है कि चुनावों में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है? सोशल मीडिया का, प्रज्ञा जी, हमेशा महत्व रहा है। और जैसे भी टेक्नोलॉजी उभर के आ रही हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल एक उत्प्रेरक जैसे जानता हूँ, कैटलिस्ट। जैसे क्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन अंत उसका रिजल्ट जो है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है आपके रिजल्ट को चाहे पॉजिटिव बना दे चाहे नेगेटिव बना दे। एज अ वर्क फॉर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जैसे कार्य करता है। और निष्पक्ष रूप से अगर सोशल मीडिया काम करती है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे जनमानस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, चुनावों में अक्सर नेता लोग जितने भी होते हैं वो मीडिया की भूमिका के बारे में बहुत बात करते हैं। ऐसे में डॉक्टर अशोक की क्या राय है? अगर नेता लोग ज़मीनी स्तर पर काम करें और लोगों से
माउथ टू माउथ अगर अपना काम करें, भेंट डोर टू डोर, अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने वर्क पर ध्यान दें, अपने जो है अधिकारों पर ध्यान दें, उनके अगर काम करने का जज्बा हो तो मीडिया उनका सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है, मीडिया जो है उनके कार्यों को बढ़ावा देती है, उससे जो है कार्य करने की जो एक लालसा या फिर उत्पन्न होती है। मीडिया का रोल हमेशा सपोर्टिंग होता है। तो सर, क्या ये माना जाए कि विधायक बनने के बाद भी आप लोगों को, गरीबों को चिकित्सा सेवा के रूप में अपनी समाज सेवा आप कंटिन्यू रख पाएंगे? और बेहतर तरीके से और ही ऊर्जावान होकर के काम करने का प्रयास करेंगे। जितना अभी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उतने संसाधन अभी नहीं हैं, और संसाधन होने के बाद अपनी जनता का भी कुछ और करने की इच्छा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, सब किया जाएगा और ही बेहतर तरीके से करूँगा। और अपने क्षेत्र के अभी तो जो भी हमारा 40-50 गाँव तक जो मेरा कार्य है उसको 200-300 गाँव तक पहुँचाएँगे और सबको संतुष्ट करेंगे और कार्य को अच्छी तरह संपादित करेंगे। आखिर में प्रतापपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे प्रतापपुर जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हर बार की तरह इस बार गलती न करें, अपने क्षेत्रीय को चुनें, युवा को चुनें, पढ़े लिखे को चुनें, जैसे कोई बाहुबल धनबल पर ध्यान न दें। और प्रतापपुर कोई चारागाह नहीं है, चाहे जो आया उसको काट के ले चला गया, और चुनाव जीतने के बाद कभी भी फील्ड में, कभी क्षेत्र में नहीं रहा। और यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था है वो कैसे सुधरे। तो पब्लिक ही, जनता ही एक ऐसा माध्यम है जो कि अपना एक सारी जनता, किसी वर्ग विशेष से, किसी जात से नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग मिलकर के एक नया बदलाव लाए, नई उमंग के साथ प्रतापपुर का विकास हो और प्रतापपुर में एक नया काम हो और जो कुछ काम बचे हुए कार्य को पूरा किया जाए, जिससे वहाँ प्रतापपुर में खुशहाली का माहौल बने। जी, डॉक्टर अशोक, आप हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको भी प्रज्ञा जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक यादव, जिन्होंने प्रतापपुर की राजनीति के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ऐसे ही अन्य नेताओं और भी विधायकों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।